नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे हम आपसे हमारी प्याज की उपज की बाजार स्थिति और बाजार स्थिति इन दिनों में जहां पर रुकी हुई है वहां से आगे जाने की संभावना बनती है या नहीं बनती, बनती है तो कहां तक में बनती है और नहीं बनती है तो उसकी वजह क्या हो सकती है, खास करके प्रमुख वजह क्या हो सकती है, उसकी तरफ हम आपसे अंगुली निर्देश करेंगे इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड को लेकर आप अवश्य हमारे साथ जुड़े रहे। दोस्तों, हमारी प्याज की उपज इन दिनों में कौन से भावों में बिक रही है, इसकी चर्चा करने की आवश्यकता इसलिए हम नहीं समझते कि प्रतिदिन के भावों से आप जुड़े हुए होते हैं, फिर भी एक सामान्य नजर डालना जरूरी हो जाता है जब हम बाजार की चर्चा करते हैं तब। तो बाजार की इन दिनों की भावों की स्थिति देखें तो निचले वाली प्याज हमारी जो बिक रही है वो बिक रही है करीब करीब प्रति किलो 3 रुपये से शुरू होकर महत्तम 5 रुपये तक बिकने में भी कभी कभी पड़ती रह जाती है। उसको खरीदने वाला कोई बाजार में नहीं होता, क्योंकि अच्छे वाली प्याज की थोक इतनी बाजार में होती है कि निचले वाला जो दर्जा होता है उसके ऊपर किसी की भी नजर खरीदारी के हिसाब से बहुत कम जाती है। तो जो भी कोई 1, 2 या 5 ग्राहक बाजार में मिलते हैं कृषि उपज मंडी में, तो वो जिस भाव से खरीदेंगे उसी भाव से बेचने की हमारी व्यवस्था बन जाती है और बेचनी पड़ती है। प्याज हमें 3 रुपये किलो, 4 रुपये किलो या 4.5 रुपये किलो, नीचे वाले में स्थिति ये है। फिर उसके आगे जाए तो कुछ ठीक ढंग से जिसे सामान्य रूप से हम समझे तो 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक बाजार चल रहा है। और औसत जो उपज है हमारी न तो बिगाड़ वाली होती है न बहुत बढ़िया अच्छे वाली होती है, तो वो जो बीच वाली हमारी प्याज की उपज है वो बिक रही है प्रति किलो 7 रुपये से लेकर 9 रुपये के बीच, और अच्छे वाली क्वालिटी जो होती है वो बिक रही है 9 से 11 के बीच में। और अच्छे से अच्छी सुपर बेस्ट क्वालिटी कोई किसान भाई के पास संग्रहित है और बाजार में लेकर आया है तो उसके ऊपर भाव मिल रहे महत्तम 12 रुपये से लेकर 13 रुपये के बीच। उसके ऊपर कभी कभी कहीं कहीं किसी किसान भाई की प्याज अगर बिकी हो तो दिन में 1 थोक 2 थोक या महत्तम 3 थोक तक बिकती हुई दिखाई देती है। तो स्थिति जो है ये है कि हमारे पास किसान भाइयों के पास से जो प्याज बिकती है इन दिनों में उसमें से 70% हिस्सा बिक रहा है 7 रुपये से लेकर 9 रुपये के बीच में। और आवकों की बात करें तो आवकों में कमी अवश्य आई है। पिछले सप्ताह में कमी आई, उसके पहले के सप्ताह में भी कमी आई, किंतु कमी जो आई है उसी कमी के साथ साथ कल से जब नवरात्रा शुरू हुआ है तो बिक्री भी कम हो गई है, क्योंकि नवरात्रा के दौरान हमारे देश के बहुत से हिस्सों में प्याज की खपत कम हो जाती है। तो प्याज की कम खपत की ये जो स्थिति होती है वो बनी रहती है दशहरा जाने तक। और ये जो 10 या 11 दिन या 12 दिन हम समझे तो प्याज की खपत में जो कमी आती है उसका असर बाजार में दिखाई देता है। साथ साथ कमी आई है हमारे किसान भाइयों की ओर से बाजार की ओर आते हुए थोक में, किंतु बाजार ठहर गया है वहीं पर जहां पर चलता था पिछले सप्ताह के दौरान, यानी सितंबर का तीसरा सप्ताह जो बीता हमारा शनिवार तक में जहां तक प्याज बिक रही थी हमारी, वहां तक आज मंगलवार के दिन 23 सितंबर के दिन हम जब आपसे चर्चा करते हैं तो स्थिति वहीं की वहीं जमी हुई है। और भावों में सुधार इन दिनों में बनने की संभावना कितनी दिखाई देती है, तो ये जो नवरात्र चल रहा है उसके दौरान भावों में सुधार की संभावना बहुत कम हो जाती है। सिवा की इन दिनों की खपत के हिसाब से भी अगर बाजार में आवकें कम हो जाती है तो भावों में कुछ सुधार बन सकता है, किंतु संभावना ऐसी नहीं दिखती है कि आवकें इतनी कम हो जाए, क्योंकि इस वर्ष में पिछली सीजन में हमारे किसान समुदाय ने जो प्याज पकाई है उसकी थोक अभी भी हमारे किसान भाइयों के पास कुछ
नोंधपात्र रूप से संग्रहित है, ये दिखाई देता है बाजार में थोक की आवकों के आधार पर। अब उसके बाद यानी कि नवरात्र के बाद स्थिति क्या हो सकती है, तो सबसे पहले नवरात्र के बाद की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आधार बन जाता है हमारी नई उपज की आवकों की शुरुआत का। नई उपज की आवकें ज्यादातर पिछले वर्षों में हम देखें तो दिसंबर की शुरुआत के साथ साथ होती रहती है, किंतु इस वर्ष में इन दिनों में भी कहीं कहीं पर कुछ ना कुछ आवकें नई उपज प्याज की दिखाई देती है। और अगर नई प्याज की उपज आने वाले दिनों में, नजदीकी दिनों में, खास करके ये सितंबर का महीना खत्म होने के बाद अक्टूबर, आधे अक्टूबर आने तक में प्याज की नई उपज कुछ नोंधपात्र रूप से बाजार में आने लगती है, तो फिर हमारी संग्रहित प्याज के भावों में सुधार की संभावना उसके साथ साथ कम हो जाती है। कितनी प्याज नई उपज की आती है अक्टूबर के महीने में, फिर नवंबर के महीने में, उसके ऊपर आधार रखेगा कि बाजार में कितना हमें सुधार मिल सकता है। किंतु अगर पिछली सीजन की प्याज हमारे किसान भाइयों के पास ज्यादा अभी भी संग्रहित रूप से संग्रहित है और साथ साथ नई उपज कुछ ज्यादा आने लगती है, कुछ पहले पहल आने लगती है, यानी कि अक्टूबर के अंत तक में आवकें ज्यादा होने लगती है, नवंबर में फिर बढ़ती है, तो आने वाले समय में नई उपज के हिसाब से ही बाजार पर असर पड़ेगा और उसी असर के आश्रय हमारी संग्रहित उपज हमें बेचनी पड़ेगी दोस्तों। तो प्याज की स्थिति इन दिनों में जो है उससे सुधार की संभावना नवरात्र के हिसाब से नजदीकी दिनों में ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद नई उपज के आधार पर ही हम भाव की अपेक्षा, बाजार सुधार की अपेक्षा रख सकते हैं दोस्तों। तो नवरात्र के बाद नई उपज कितनी आती है, किस प्रदेश से ज्यादा आती है, उसके ऊपर आधार रखेगा बाजार। तो उसके ऊपर एक नजर किसान के तौर से आप भी बनाए रखें दोस्तों। खास करके हमारे जो भी किसान भाइयों के पास प्याज संग्रहित है, अभी तक नहीं बेची है और कुछ सुधार की अपेक्षा के साथ संग्रहित है, तो आने वाले समय में नई उपज कितनी आती है उसके आधार पर आप अपनी संग्रहित प्याज के ऊपर निर्णय करें दोस्तों। अगर ज्यादा उपज दिखाई देती है नई प्याज की बाजारों में, तो अवश्य समय सर हमारे पास जो पुरानी प्याज संग्रहित है उसके ऊपर निर्णय करें दोस्तों। आज के दिन प्याज के ऊपर इतना ही। आने वाले दिनों में मिलते रहेंगे निरंतर प्याज और बाकी सभी चीजों के ऊपर बाजार की स्थिति को लेकर। तो आज के दिन इतना ही। जय हिंद, जय भारत।